नमस्कार। आज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज का ये विश्लेषण दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर कराएगा। एक तरफ तो हम उस असीम मानवीय ऊर्जा और पसीने को देखेंगे जो मैदान पर बहाया जाता है, और दूसरी तरफ हमारी उस बढ़ती हुई आदत को डिकोड करेंगे जहां हम अपनी छोटी छोटी भावनाओं और रोजमर्रा के कामों के लिए भी मशीनों पर पूरी तरह निर्भर होते जा रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये तकनीक किस तरह इंसान की अपनी प्रतिभा रिश्ते को बदल कर रख रही है? यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। एक तरफ हमारे पास अपना इंसानी शरीर और उसकी हैरान कर देने वाली क्षमताएं हैं, और दूसरी तरफ ये नई डिजिटल दुनिया है जो धीरे धीरे हमारे इंसानी रिश्तों की जगह लेने की कोशिश कर रही है। आइए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे मैदान से करते हैं जहां सिर्फ मेहनत, पसीना और इंसानी जज्बा काम आता है। भाग 1, क्रिकेट के मैदान पर मानवीय ऊर्जा का चरम। आइए देखते हैं। श्रीलंका में होने वाले इस इंडिया ए ट्राई सीरीज के टूर्नामेंट का जरा शेड्यूल देखिए। 11 तारीख को पहला मैच, फिर सिर्फ एक दिन का गैप, और 13 को दूसरा मैच, उसके बाद 17 और 19 को मैच, और सीधे 21 तारीख को फाइनल। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ये कोई आम बात नहीं है। ये कड़ा शेड्यूल साफ साफ दिखाता है कि इन युवा एथलीट्स को कितनी भयानक शारीरिक सहन शक्ति की जरूरत होती है। इतने कम समय में खुद को रिकवर करना और फिर से मैदान पर अपना 100% देना, सच में ये मानव शरीर की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। और इस अपार ऊर्जा का नेतृत्व करने वाले नाम भी काफी दिलचस्प हैं। तिलक वर्मा कप्तान के रूप में टीम की कमान संभालने वाले हैं। उप कप्तान के रूप में रियान पराग का नाम है। वैसे इस बात पर आपने भी गौर किया होगा कि सोशल मीडिया पर उनके चयन को लेकर काफी बहस और अलग अलग राय देखने को मिल रही है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, और इन सब के बीच सबसे एक्साइटिंग नाम है वैभव सूर्यवंशी का। अंडर 19 फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब वो अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। ये पूरी टीम उस इंसानी प्रतिभा और जोश का परफेक्ट उदाहरण है जिस पर हमें गर्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। डिजिटल तनाव, जब मशीनें भी ब्रेक मांगती हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ हमारी बहुत ही आम सी इंसानी मांग है। हमने एक एआई को कमांड दी कि भाई एक तस्वीर बनाओ जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा हो फ्री में देखें। हम तो यही मानकर चलते हैं ना कि तुरंत नतीजा मिल जाएगा, लेकिन सामने से एआई का जवाब बिल्कुल चौंकाने वाला आता है। एआई साफ कह रहा है, माफ कीजिए, मैं आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल मुझे बहुत सारी। ये वाला मैसेज तो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा। प्रोसेस की जा रही रिक्वेस्ट की भारी संख्या के कारण कृपया बाद में प्रयास करें। अब जरा इस बात की विडंबना को समझिए। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम एआई पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, हर छोटे काम के लिए। लेकिन हम इंसानों की इस लगातार और अनगिनत मांग ने सर्वर को इस कदर ओवरलोड कर दिया है कि बेचारी मशीनें खुद क्रैश हो रही हैं और हमसे गुहार लगा रही हैं कि भाई थोड़ा तो धैर्य रखो। और यहीं से हम आते हैं हमारे भाग 3 पर, अकेलेपन और कृत्रिम रिश्तों की एक बेहद आधुनिक कहानी। तो यहां ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है, 1 लाख रुपए। इमेजिन कीजिए, एक बुजुर्ग इंसान है जगन्नाथ जी। वो अपने ही भरे पूरे घर में नितांत अकेले हैं। उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी बेटी या पोता टीवी सीरियल्स और वीडियो गेम्स में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उनके पास जगन्नाथ जी से बात करने के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। इसी घुटन और अकेलेपन से तंग आकर वो एक एआई रोबोट खरीदते हैं जिसका नाम है आदित्य। अपनों से 2 पल की बात करने का समय ना मिलने पर एक मशीन का साथ खरीदने के लिए चुकाई गई ये 1 लाख रुपए की कीमत हमारे आज के समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को बयां करती है। अब देखिए कि ये एआई आदित्य करती क्या है। ये मशीन वो सारे काम करने लगती है, वो सारी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतें पूरी करती हैं जिनसे जगन्नाथ जी का अपना परिवार जी चुराता है। आदित्य उनके लिए एकदम उनके स्वाद वाली परफेक्ट चाय बनाती है। जगन्नाथ जी की आंखें कमजोर हो गई हैं तो वो उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती हैं। और सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात, वो जगन्नाथ जी के कहने पर बिल्कुल उनकी स्वर्गीय पत्नी की हूबहू आवाज में जंगल में कोयल गाय गाना गाकर सुनाती है। मशीन ने सच में एक इंसान की, एक साथी की जगह ले ली है। पर क्या ये सब असली है? इस कृत्रिम रिश्ते से ना एक अजीब सा भ्रम पैदा हो जाता है। आदित्य के आने से जगन्नाथ जी की जिंदगी में तो जैसे रौनक लौट आती है। उनके पड़ोसी सचिन, मोहन, विपुल सब घर आने लगते हैं, क्योंकि ये एआई मशीन सभी के लिए बेहतरीन चाय नाश्ता बनाती है और सबको गाने सुनाती है। जगन्नाथ जी का अकेलापन एकदम दूर हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका अपना परिवार इस रोबोट से नफरत करने लगता है। उनकी बेटी और पोते को इस बात से शर्मिंदगी होती है, जलन होती है, और वो लोग उस मशीन को घर से बाहर निकालने तक की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत बहुत ही दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि मशीनों में भावनाएं नहीं होती, उनमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये एआई एक सख्त 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है, और जैसे ही वो 1 साल खत्म होता है, कंपनी का मैकेनिक आकर अचानक आदित्य को वापस ले जाने लगता है। जगन्नाथ जी अंदर तक टूट जाते हैं। उनकी वो हताश पुकार, तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा, मुझे गाना कौन सुनाएगा, ये साफ दिखाती है कि कैसे कॉर्पोरेट पॉलिसी और पैसों के सामने प्यार का ये भ्रम एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। और यहीं से सामने आता है इस पूरी स्थिति का सबसे क्रूर सच। 5 लाख रुपए। जगन्नाथ जी ने अपना एकमात्र साथी खो दिया, अपना सारा इमोशनल सपोर्ट खो दिया, और ठीक उसी वक्त कंपनी द्वारा 1 साल के सर्विस चार्ज के नाम पर उनके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए काट लिए जाते हैं। इंसान की भावनाओं का ऐसा क्रूर और निर्मम व्यापार शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो पीछे छूट गए उस इंसानी दिल का आखिर क्या होता है? हमने इस विश्लेषण में एक लंबा सफर तय किया, क्रिकेट के मैदान पर अपनी चरम सीमा को छूती इंसानी ऊर्जा से लेकर हमारे डिजिटल सर्वर्स को थका देने वाली हमारी अनगिनत मांगों तक, और फिर अकेलेपन से बचने के लिए मशीनों पर हमारी वो निर्भरता जो अंत में सिर्फ एक बड़ा खालीपन दे जाती है। ये यकीनन एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।